politician. I'm not a politician that I'm speaking and you're listening. ठीक है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. तो आपने अपनी आंख के बारे में अभी तक क्या देखा? तो आंख के सबसे पीछे द वेरी बैक साइड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड रेटिना. द फ्रंट, वेरी फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड cornea. which is transparent and it is bulging outside. तीसरी चीज आपने जो सीखी, that eye is of which shape? Spherical shape. Spherical. Approximately spherical, little bit squeezed out, but आप उसको approximately spherical बोल सकते हो. And what is size of the eye? It is approximately of diameter 2.3 centimeters. is the diameter, right? So most of the refraction for the light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea. ये बहुत ही important चीज है जो बहुत सारे लोगों में पता नहीं होती. हम लोग भी पढ़े थे, बहुत सारा पढ़े थे, लेकिन हमको बताया गया था क्या? We were taught only this, that the refraction of light is caused just by this lens. हमको ये बताया गया था कि lens is responsible for focusing the rays on the retina. लेकिन फोकस करने के लिए जो रिफ्रैक्शन करना होता है उसका ज्यादातर रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, मतलब इसको नजदीक लाना, तो द most of the refractive part occurs due to this cornea. Most of the part, the lens just adjusts that. Most of the refraction has occurred by cornea, but lens adjusts that refraction. जो भी refraction हुआ था उसको adjust करके exactly यहाँ पर फोकस करने का काम ये लेंस का है, राइट? तो अभी क्या होता है, ये कॉर्निया अगर कंप्रेस्ड हो गया, ये दब गया, या आई शेप थोड़ा चेंज हो गया, ये वाला आई शेप हो जाता है किसी का. अभी जो नए इवॉल्व होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप देख सकते हो 1 और 2 साल के, 1-2 साल के बच्चे अभी तो पैदा ही नहीं हुए, उन्होंने कैसी ऐसी आदत लगाई कि उनकी आंखें खराब हो गई. उनको भी तो चश्मे लगते हैं, पता है आपको? छोटे छोटे बच्चों को अभी चश्मे आ जाते हैं. वैसे मैं अगर सीक्रेट वाली बात बता दूं तो सबसे पहले के जो 1 से 4 साल होते हैं उसमें सारे बच्चों को नंबर होते हैं. ऑल द किड्स जितने भी किड होते हैं, छोटे बच्चों जो होते हैं, ज्यादातर 1 और 2 इयर्स के होते हैं, जो अभी हाल ही में बॉर्न हुए, उनको अभी आज ये जो लेंस होता है उतना एडजस्ट नहीं करना आता. ये लोगों ने एवरेज नहीं टू फोकस करता, ये लोगों ने जाखुद देखा तो क्लियर नहीं देखा. तो वंस दे ग्रो, धीरे धीरे करके उनका विजन क्लियर होता जाता है. ठीक है, 4 साल तो थोड़े ज्यादा हो गए. तो यहां से फिर देखते जाओ तो छोटे छोटे बच्चों को भी अभी चश्मे लगते हैं. उसका रीजन है इवोल्यूशन. अभी नई जो जनरेशन आती है उसमें आईबॉल का जो शेप बचा है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे स्कल के अंदर, आपने ये सब खोपड़ी तो देखी होगी या फिर बनाई भी होगी कई बार, ऐसी खोपड़ी है ना. तो यहाँ पर ये आईबॉल के जो सॉकेट होते हैं, सॉकेट એટલે જે ખાડા વાળા પાર્ટ હોય જેની અંદર આંખ ફિટ થાય, तो these balls, the shape of these balls are changing क्योंकि this skull is being compressed a little bit due to evolution. ये दब रही है थोड़ी सी, तो उसकी वजह से बच्चों की कोई गलतियां नहीं होती, फिर भी ऐसे डिफेक्ट वाली आईज आ जाती है. राइट फ्रॉम द बर्थ नंबर्स आर देयर, ऐसा होता है कुछ लोगों में. तो उसका रीजन क्या होता है कि देयर शेप ऑफ द आई इज नॉट परफेक्टली स्फीयर. अगर वो परफेक्टली स्फेरिकल होती है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन शेप थोड़ा चेंज होता है. चले आगे बढ़ते हैं. जो मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, यहाँ पर लिखा है मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग इनटू द आई अकर्स. वो कहाँ पर होता है? अकर्स इन द कॉर्निया. तो कॉर्निया सिर्फ it does not only allow the light to enter, but it also refracts the light. Entering into the human eye. એનું રિફ્રેક્શન કરવાનું કામ પણ કરે. The crystalline lens merely provides the finer adjustment of the focal length required to focus the object of different distances on the retina. तो हमारा जो लेंस है वो क्रिस्टलाइन होता है. यहाँ पर डिटेल क्या क्या दी गई है देखो. क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल, जैसे ग्लास होता है, कांच होता है, वैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है. उसके अंदर सॉफ्ट क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल टिश्यू उससे बना हुआ होता है. और उसका क्या बोलते हैं? फक्त, मात्र, ओनली. मेयरली का मतलब होता है ओनली. वो क्या करता है?
ફાઇન એડજસ્ટમેન્ટ કરવાનું કામ કરે, ખાલી સ્મૂથ કરવાનું કામ કરે, ઇમેજને એક્ઝેક્ટલી રેટિના પર ફોકસ કરવાનું કામ કરે. ઇટ જસ્ટ ફાઇન એડજસ્ટમેન્ટ્સ ધ ફોકલ લેન્થ and required to focus the object exactly on retina. Exactly retina पर image ने focus करवानु काम करे. So lens just adjusts the focal length such a way that image exactly forms on the retina. Otherwise most of the refraction occurs through the cornea of the eye. अब किसी से भी आप पूछो, आपको नई जानकारी मिल गई. Now you knew something new. आपको कुछ नया पता चला कि रिफ्रैक्शन मतलब जो लाइट रे आंख में एंटर होती है उसको रेटिना पे फोकस करने के लिए रिफ्रैक्शन करना पड़ता है. वो रिफ्रैक्टिव पार्ट ज्यादातर कौन करता है, मतलब 80% तक कौन करता है, तो ये करता है कॉर्निया. बाकी का जो 20% 15 to 20% काम होता है ये कौन करता है, हमारा लेंस. सो लेंस डोंट डू द अलोन द ड्यूटी ऑफ फोकसिंग द रेज, लेकिन सबसे ज्यादा ड्यूटी करता है ये कॉर्निया. वी फाइंड, अभी इसके बारे में एक और चीज बता देता हूं. अभी आजकल आपने सुना होगा कुछ लोग क्या करवाते हैं, सर्जरी करवा के नंबर निकाल देते हैं. तो देन व्हाट डॉक्टर डू इन दैट केस, नंबर कैसे निकल जाते हैं? आर दे स्ट्रेंथनिंग द मसल्स, आर दे स्ट्रेंथनिंग दिस सिलियरी मसल्स सो दैट ए लेंस सही से काम करना चालू कर दे? नो, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू दिस लेंस और एनीथिंग टू दिस सिलियरी मसल्स. व्हाट दे डू इज they just cut some part of the cornea. ये cornea का कुछ part निकाल देते हैं using the laser. So using the laser they just burn some part of the your eye, corneal eye, so that extra जो convergence होता है, ज्यादातर convergence होता है रेज का, जिसकी वजह से आप लोग दूर की चीजें अच्छे से नहीं देख पाते, उसको सही से फोकस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नंबर. कंप्यूटराइज प्रोसेस होती है, आपका कितना नंबर है उसके हिसाब से वो उतना पार्ट वो जो ऊपर कॉर्निया का निकाल देते हैं. ठीक है, बहुत कम टाइम लगता है, 1 से 5 मिनट के अंदर ये काम हो जाता है, एक आंख का नंबर निकल जाता है. 1 से 5 मिनट का काम रहता है, बहुत छोटी सी प्रोसेस है, एंटायरली कंप्यूटर ड्रिवन होती है. लेकिन ये कब नंबर निकाल सकते हैं पता है आपको? वंस वी स्टार्ट ग्रोइंग. कब हम लोग स्टॉप करते हैं ग्रो करने का? approximately at the age of 20. So between 18 to 20 years हमारी जो स्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब now we don't grow much, so वहां पर नंबर ज्यादातर स्टेबिलाइज होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद में नंबर नहीं बढ़ते. ठीक है, तो 20 साल के होने के बाद नंबर ज्यादा नहीं होते, जो दूर का नहीं दिखाई देता, जब जो हम बोलते हैं मायोपिया, तो मायोपिया जो होता है दूर का नहीं दिखाई देना एक लिमिट तक होता है. ऐसे नहीं होता कि 10 नंबर 15 नंबर 25 नंबर 100 नंबर है वो नहीं थी अगर. इट स्टॉप्स आफ्टर सम एज, ओछा अटकी जाए. जब वो स्टेबिलाइज हो जाते हैं तब ज्यादातर ये ऑपरेशन कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, ये ऑपरेशन तभी होता है. अगर पहले करवा दे तो कोई बोलेंगे हाँ भाई पहला कराई नहीं कुछ हूं था. अगर पहले करवा दिया तो क्या होगा, फिर से नंबर आ सकते हैं, क्योंकि स्टिल द पर्सन इज इन ग्रोइंग स्टेज. फिर से वो कॉर्नियल पार्ट नया ग्रो हो जाएगा, जो भी कट गया फिर से नंबर आ जाएंगे, मतलब वो ऑपरेशन का कोई मतलब रहेगा नहीं. तो ये सारी जानकारी आंख के रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं देता ही रहूंगा, आपको नॉलेजेबल बनाना है. वी फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ आइरिस, स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया. कॉर्निया के एग्जैक्ट पीछे क्या आएगा, व्हाट विल बी देयर एग्जैक्टली बिहाइंड द कॉर्निया. तो आप देखो यहाँ पर ठीक से, तो जब भी कॉर्निया आता है, दिस इज माय कॉर्निया, और कॉर्निया के नीचे ये कुछ ऐसे पार्ट दिखेंगे, दिस एंड दिस टू आर नथिंग एल्स बट आर कॉल्ड आइरिस. क्या आपने कभी आइरिस देखे हैं? हैव यू सीन आइरिस? नो सर. अरे आप सबने देखे, किसी की भी आंख को देख, કોઈની પણ આંખને જુઓ તો તમે જે જુઓ છો, what you see is an iris. आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये this is iris. કોઈની blue eyes હોય beautiful, કોઈની brown मांजरी आंख હોય, someone is having black eye, तो आपको आंख का जो कलर दिखता है वो किस चीज की वजह से होता है? what gives the color of an eye? આઈરિસ. તો જે માંજરા લોકો હોય એ લોકોના આઈરિસ જુદા કલરના હોય, their iris is of different color, normally black હોય,
बट किसी किसी की ग्रीन आई होती है, किसी किसी की ग्रे होती है, किसी की ब्लैक होती है, तो हर एक के अलग अलग कलर होते हैं। किसी की ब्यूटीफुल ब्लू होती है। अब फॉरेन में देखो तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ब्लूइश होती है ये, ठीक है। तो ये आइरिस है। आइरिस क्या करता है, एक तरह का पर्दा है। ये एक तरह का पर्दा है, जो पर्दा क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट कितनी आने देने का, कितना नहीं आने देने का, वो डिसाइड करता है। इट डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। If it is wide open, it allows more light to come in. When it is narrowing like this, then it allows less light to enter into the eye. तो इसका काम क्या है, यहाँ पर ठीक से देख लो। ये नजदीक आते हैं, मतलब it comes close to each other, so that light can enter into the eye through very small path. एक छोटा सा रास्ता बचेगा। And ये कब होता है, when there is very bright outside. जब हम बाहर लाइट में जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं, तब हमारी आई छोटी हो जाती है। ऐसे करके देखते हैं हम लोग। क्यों देखते हैं ऐसा, सो दैट मोर लाइट डज नॉट अलाउ इनटू द आई। अगर ज्यादा लाइट आ गई तो हमको सब व्हाइट व्हाइट दिखेगा। આપણે અંજાઈ જઈએ એમ કે રાતના ટાઈમે આપણને ફ્લેશિંગ લાઇટ આપણા આંખમાં પડે તો कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ बेटा। सर जरा बहुत जोर से आंख लाइट पर ત્યારે आंख बंद કેમ થઈ જાય? हाँ, यही मैं सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। सी एक्चुअली बहुत सारी लाइट जब हमारे आंख में एंटर होती है तो वी जस्ट गेट वाइप्ड आउट। ओवर एक्सपोज पिक्चर થઈ જાય। ઘણી વાર આપણે ફોટા પાડીએ તો ઓવર એક્સપોઝ થઈ જાય એટલે બધું વ્હાઇટ વ્હાઇટ થઈ જાય, બ્રાઇટ બ્રાઇટ, વી આર નોટ એબલ ટુ સી એનીથિંગ। So immediately our eye tries to control the amount of light entering into the eye. आंख के अंदर जो लाइट जा रही है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके हाथ रख देते हैं या फिर आंख एकदम झीड़ी करना આપણે અને ગમે તેમ કરીને એને રોકવાની કોशिश કરીએ। इट इज एन ऑटोनोमस सिस्टम। हम करते नहीं, अपने आप हो जाता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है, आप समझ लेना ये चीज। दिस इज पार्ट ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, अपने आप हो जाता है। अगर आपको चेक करना है कोई आदमी फेंट हुआ है या फिर मर गया, कैसे चेक करेंगे? તમારે ચેક કરો કોઈ માણસ કે ખાલી બેઠા છે ચેક कर दो। नहीं आप पर लाइट मारी ना। नॉर्मली लोगों શું કરે, આવી રીતના કરે, दे जस्ट चेक द पल्स, हार्ट पे यहाँ पर देखेंगे, या फिर दे ट्राई टू सेंस देयर वेदर दे आर ब्रीथिंग और नॉट। लेकिन हो सकता है कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आया हो, कार्डियक अरेस्ट એટલે કે એને એટેક આવેલો તો ટેમ્પરરી કદાચ હાર્ટ ફ્લો બંધ થઈ ગયો હોય, टेम्पररी मोमेंटरीली, राइट। तो इसकी पल्स नहीं आएगी। हो सकता है उसको अस्थमा का या फिर किसी तरह का ट्रॉमा हुआ हो तो ब्रीदिंग नहीं चल रही होगी। लेकिन आप कैसे डिसाइड करो वो गया, मर गया, फिर वापिस रिटर्न नहीं आ सकता। तो इसका करने का ये वाला ऑप्शन, आंख खोलो, टॉर्च मारो, चालू बंद करके टॉर्च ऐसे ऐसे करो, हिलाओ। तो क्या होगा, अगर वो आदमी जिंदा है तो उसकी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की वजह से वो अपने आप काम करेगी। व्हेन यू आर पुटिंग लाइट ऑन द आई, अगर उसकी आइरिस ऐसे होती है, प्यूपिल छोटी होती है, इफ द साइज ऑफ द प्यूपिल रिड्यूसेस, तो समझ लेना ये आदमी जिंदा है। तो उसको सीपीआर देना है। सीपीआर पता है ना आपको, उसको पंपिंग करना है, सांस ब्रीदिंग भी करके उसको रिवाइव करने का ट्राई करना है। दिस इज द बेसिक फर्स्ट एड दैट वी मस्ट ऑल लर्न। अगर हो सके तो मैं आपके लिए भी ट्राई करूंगा हमारे क्लास पे जब हम लोग रिज्यूम करें तो आप लोगों को सीपीआर कैसे करना है, उसके स्पेशल एक्सपर्ट होते हैं, उन लोग से बुला के आपको मैं सिखाऊं कि किसी भी आदमी, अगर कोई आदमी गिर गया तो उसको कैसे हम लोग सीपीआर दे सकते हैं। ફર્સ્ટ એડ જેને કહેવાય, ઇમરજન્સીમાં શું કામ કરવાનું, ખાલી ચોપડામાં શીખવાથી કામ નહીં આવે, આપણે ખરેખર કરીને જોવું પડે। ठीक है, so we'll try to organize a program for that. iris क्या होता है? iris is dark muscular diaphragm। જે વર્ડ મેં તમને કીધો પડદો, ગુજરાતી में પડદો કહેવાય, हिंदी में पर्दा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको डायाफ्राम बोलते हैं। दिस इज अ मस्कुलर डायाफ्राम, मसल्स में से बना हुआ एक डायाफ्राम है। और उसका काम क्या है? इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये जो प्यूपिल है उसकी साइज डिटरमिन करता है। यहाँ पर हमने प्यूपिल दिखा, यहाँ पर बीच में, ये प्यूपिल कितनी रखनी है, मोटी रखनी है, छोटी रखनी है, ये डिसाइड करेगा। अगर आप नाइट में जा रहे हैं कहीं पर रात को, तो ये प्यूपिल बड़ी हो जाएगी, क्योंकि रातना तो वो लाइट ज नहीं हो बाहर। सो इट विल ट्राई टू कैप्चर मोर लाइट, और इन ऑर्डर टू कैप्चर मोर लाइट ये जो प्यूपिल होती है उसकी साइज बड़ी हो जाती है। तो रातना जरा આપણે ડ્રાઇવિંગ કરતા હોય અથવા રાતના આપણે કશે જતા હોય તો શું હોય, the size of the pupil is so wide, the pupil has actually wider diameter, बहुत वाइड होता है। और उसी टाइम पे अगर
ब्राइट लाइट हमारी आंखों पे एग्जैक्टली पड़े तो वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। इसीलिए हम रात को ड्राइव कर रहे होते हैं, अचानक से कोई लाइट आती है हाई बीम वाली लाइट, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता रोड पे क्या है। क्यों? क्योंकि आवर प्यूपिल इज सो वाइड, and at that time if more amount of light enters into eye, it just gets overexposed, पिक्चर हो जाता है overexposed। अंडर एक्सपोज होना मतलब कम लाइट पड़ना, ओवर एक्सपोज पड़ना मतलब बहुत ज्यादा लाइट पड़ जाना। अभी तो खैर डिजिटल हो गया, ऑटोमेटिक हो गया सब, लेकिन वो जो DSLR कैमरा वगैरह होते हैं उसमें वो सब एडजस्ट करना होता है, एक्सपोजर कितना रखना है, राइट, कितना शटर टाइम रखना है, वो सारी चीज एक्सपोजर कैसे सेट करते हैं, शटर टाइम को। अगर कम एक्सपोजर चाहिए तो शटर ऐसे करके बंद हो जाएगा। अगर हमको नाइट पिक्चर कैप्चर करें तो शटर विल रिमेन ओपन फॉर मोर टाइम, देन इट विल क्लोज। लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ देखिए आपने, लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ ઘણા બધા છોડ ખબર રોડ પર રોડનો ફોટો પાડેલો, રોડ પર જે બધી ગાડીની લાઈટ હોય તેના લીટા લીટા દેખાતા હોય। હેલો, કાં તો પછી Yes, sir. તમે સ્ટેડી રહો, તમે હાથમાં કંઈક સ્પાર્કલર કે કંઈ પેલું તન્નક તારા કે એવું કંઈ લઈને પછી એમ કરો તો શું દેખાય, પિક્ચરમાં શું આવે, તમે દેખાય અને પેલું આખી ગોલ સર્કલ દેખાય, તો હાર્ટ શેપમાં કરો તો આખું હાર્ટ દેખાય। ધીસ ઇઝ કોલ્ડ લોંગ એક્સપોઝર ફોટોગ્રાફી। આવડે ફોટોગ્રાફી તમને? चलो एनीवे थोड़ा बहुत जान गए ना आज। Yes, sir. 9:30 Yes, sir. ऐसे करोगे, ऐसी बात है। बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। The pupil regulates and controls the amount of light entering into the human eye. Pupil का काम क्या है? The next organ, इसको हम organ या फिर part नहीं बोलेंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिक बन जाता है। આ કોઈ પર્ટિક્યુલર ઓર્ગન નથી। તમે જો આઇરિસ છે તો આઇરિસની વચ્ચેનો જે ખાલી ભાગ છે, the empty part between these two iris is called pupil। यहाँ पर हम आई जब बनाते हैं तो आई के आजू बाजू में ये डायाफ्राम होता है, और डायाफ्राम जहाँ पर खत्म होता है वहीं पर ये प्यूपिल होती है। दिस इज जस्ट अ होल, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। काम क्या होता है प्यूपिल का? प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। आंख में कितनी लाइट जाने देने की, ये प्यूपिल की साइज के ऊपर डिपेंड कर। लेकिन साइज ऑफ द प्यूपिल इज डिटरमिन बाय, प्यूपिल की साइज कौन डिटरमिन करता है? आइरिस। आइरिस। आइरिस जब नीचे हो जाता है तो प्यूपिल की साइज कम हो जाती है। आइरिस जब मतलब व्हेन इट श्रिंक्स तो प्यूपिल की साइज बड़ी हो जाती है। समझ में आएगी बात? ओके। The eye lens forms an inverted real image of an object on the retina। ये समझना है। उसके बाद में आता है lens। What is function of the lens? The object that you can see The voice is not me. behind the retina। Sorry, देखिए सबसे पहले क्या आएगा, कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे क्या आएगा, आई